DRG Kids। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के एक राज्य में दो जादूगर हुआ करते थे, जादूगर करणवीर और जादूगर विजयवीर। दोनों तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर करणवीर के जादू नए होने की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से ज्यादा लोग उसके खेल को देखने जाते। पर जादूगर विजयवीर के जादू पुराने हो चुके थे। जादूगर विजयवीर जब भी कोई खेल दिखाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। जादू पुराने होने की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया। एक दिन जब जादूगर विजयवीर अपना जादू दिखा रहा था, अरे आज कोई नया जादू भी दिखाने वाले हो या हर बार की तरह वही पुराना वाला? दोस्तों, बहुत जल्द मैं तुम्हें नया जादू भी दिखाऊंगा, पर आज के लिए ये देखो। अब मैं इस टोपी में से 3 गिनने तक एक खरगोश निकालूंगा। 1, 2, आब्राका। अरे चलो भाई, इसके पास तो कुछ नया नहीं है, चलो। इतने में लोगों को पीछे से जादूगर करणवीर की आवाज सुनाई देती है। और आज जादूगर करणवीर हमें हवा में तैर के दिखाएंगे। और उसकी आवाज सुनते ही सब जादूगर करणवीर का जादू देखने निकल जाते हैं। अरे जादूगर करणवीर आ गया, अरे चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसे फिर से गायब कर दूंगा। अरे जादूगर विजयवीर निराश हो जाता है कि उसकी जादू कोई नहीं देखना चाहता। वो जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए भेष बदल के उसका खेल देखने पहुंच जाता है। जादूगर करणवीर अपना खेल दिखाना शुरू करता है। क्या तुम में से किसी ने कभी किसी को आग से खेलते हुए देखा है? आज मैं आग से खेलूंगा। अरे वाह वाह, क्या महान जादूगर है! वाह 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 वाह। तो लीजिए, आपके सामने पेश है आग का खेल। ये कहते ही जादूगर करणवीर अपने हाथ में आग लगा देता है और हाथों से आग को पकड़ लेता है। गांव वाले जादूगर करणवीर के हाथों से आग निकलती हुई देखकर खूब चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जादूगर विजयवीर जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए चुपके से उसके पीछे जाकर उस आग में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे जादूगर करणवीर की आग और बढ़ जाती है और लोग वहां से भाग जाते हैं। जादूगर विजयवीर वहां से चुपके से निकल जाता है। जादूगर करणवीर बहुत ही उदास होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि आग इतनी बढ़ जाए? तभी उसे वहीं पड़ा एक मिट्टी का तेल का डिब्बा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, पर वो किसी से कहता नहीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने मंत्री से कहते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए कोई नया कार्यक्रम रखवाइए। जी राजा जी, अब पास के गांव में 2 जादूगर हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कह नहीं सकते, पर दोनों कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दोनों को महल में बुलाया जाए और उनके बीच मुकाबला करवाया जाए। जो भी हमें खुश करेगा उसे हम इनाम में सोने की पूरी 1000 गिन्नियां देंगे। जी राजा जी। मुकाबला देखने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया जाए। जी राजा जी, मैं अभी जाकर आपका संदेशा दोनों जादूगरों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री दोनों जादूगरों को संदेश भेजकर बुलाता है और उनसे कहता है, राजा जी चाहते हैं कि तुम दोनों उनके मनोरंजन के लिए महल में जादू दिखाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है अपना सबसे अच्छा जादू तैयार करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे बीच मुकाबला होगा और जिसने भी राजा का दिल खुश किया उसे 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी जाएंगी। जी मंत्री जी। जी मंत्री जी।
दोनों अपनी अपनी जादू तैयार करते हैं। जादूगर विजयवीर चुप चुप के जादूगर करणवीर के सारे नए जादू देख लेता है और सीख भी लेता है। जादूगर करणवीर ये बात जानते हुए भी कि विजयवीर उसके जादू देख रहा है, कुछ नहीं कहता। दोनों को तय किए गए दिन महल में बुलाया जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जादूगर विजयवीर को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं जो जादू दिखाता हूँ, अगर वो दिखा सके तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है जादूगर? मुझे मंजूर है। जादूगर करणवीर अपनी टोपी में से 2 खरगोश निकालता है। अब मैं अपनी टोपी से 2 खरगोश निकालूंगा। जादूगर विजयवीर भी अपनी टोपी से 2 खरगोश निकाल देता है। हुजूर, अब मैं आपको अपनी लकड़ी की छड़ी को सांप में बदल कर दिखाता हूँ। जादूगर विजयवीर भी अपनी छड़ी को सांप में बदल देता है। अब मैं आपको हवा में उड़कर दिखाऊंगा। ये तो बहुत आसान है। जादूगर विजयवीर भी ये कहकर हवा में तैरने लगता है। सभी मुकाबले का खूब मजा उठा रहे हैं कि जादूगर करणवीर राजा से कहता है, हुजूर, ये मेरा आखिरी जादू है। अगर ये भी जादूगर विजयवीर ने कर दिखाया तो मैं अपनी हार खुद ब खुद मान लूंगा। ये जादू जादूगर विजयवीर ने पहले जादूगर करणवीर को करते देखा नहीं होता। अब मैं पानी से भरे बहुत बड़े कांच के बक्से में खुद को बंद कर लूंगा और बक्से में ताला लगा होने के बाद भी मैं उसमें से आपके सामने बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद जादूगर विजयवीर चोरी छुपे ताला बदलकर खुलने वाले ताले की जगह ना खुलने वाला ताला लगा देता है, ताकि ताला खुल ना पाए और जादूगर करणवीर पानी के बाहर ना निकल पाए। जादूगर करणवीर इस बारे में पहले से ही जान जाता है और ताला फिर से बदल देता है और बाहर निकल आता है। अब जादूगर विजयवीर की बारी आती है और वो जैसे ही पानी के बक्से के अंदर जाता है, ना खुलने वाला ताला उसी के बक्से पर लग जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। तब जादूगर करणवीर अपने पास से चाबी निकालकर उस ताले को खोलकर जादूगर विजयवीर को बाहर निकाल लेता है। राजा जादूगर करणवीर के जादू और समझदारी से खुश होकर उसे सोने की 1000 गिन्नियां इनाम में दे देते हैं। वाह जादूगर करणवीर, वाह, बहुत बढ़िया। हम आपसे बहुत खुश हुए और हमारी तरफ से ये 1000 सोने की गिन्नियां आपको इनाम में दी जाती है। इन्हें कबूल करें। जादूगर विजयवीर समझ जाता है कि जादूगर करणवीर ने उसे सबक सिखाया है और जादूगर करणवीर से अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादूगर करणवीर। मैं जीतने की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने बेईमानी के रास्ते से जीतना चाहा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जादूगर विजयवीर, मैंने आपको माफ किया। पर याद रखना, बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहनत और परिश्रम से किया हुआ काम ही हमें सफल बनाता है।